टच योर अपर बैक मसल्स, स्पेसिफिकली ट्रेपेजियस। अगर टच करने पे आपकी अपर बैक मसल्स टेंस लगती हैं, बम्पी लगती हैं या फिर उनमें टाइटनेस फील होती है, तो इस टाइटनेस को हम लोग बोलते हैं मसल नॉट्स। ये मसल नॉट्स कई बार बहुत पेनफुल भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 1 मिनट टेक्निक आपके मसल नॉट्स को ट्रीट करने की, जो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम टाइम लेती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इन्हें आप खुद कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट। मैं अपलोड करती हूँ फिजियोथेरेपी, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस आपकी कॉमन इंजरीज के लिए, कॉमन सिंड्रोम्स के लिए, जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मसल नॉट्स यूजुअली हमारी बॉडी के किसी भी एरिया में हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं हमारी अपर बैक मसल्स में और स्पेसिफिकली हमारी ट्रेपेजियस मसल में। कॉमन कॉज जो होता है हमारे मसल नॉट्स का, वो है हमारा पुअर पोस्चर। हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करा के रखना चाहिए कि आवर ईयर शुड बी एट द लेवल ऑफ आवर शोल्डर अंटिल इट बिकम्स अ हैबिट। स्पेशली आजकल के ज़माने में जब हम कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट हैं, सेलफोन्स पे डिपेंडेंट हैं, अगर हम अपने ईयर को एक लाइन में नहीं रखते अपने शोल्डर के, तो हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो फॉरवर्ड बेंडिंग में चला जाता है और जो हमारी नेक मसल्स हैं, अपर बैक की मसल्स हैं, वो काउंटर बैलेंस करने लगती हैं टुवर्ड्स द पुल ऑफ द ग्रेविटी, और इसकी वजह से ही मसल नॉट्स होते हैं। तो पुअर पोस्चर के अलावा अगर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, या फिर PIVD की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप अपनी मसल्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं या फिर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर एक ही पोजीशन पे आप सारा दिन अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो जो आपकी मसल्स हैं वो ऑब्वियसली जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो अच्छा फील करती हैं। एक ही पोजीशन में रहने से उनमें टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपके मसल नॉट्स डेवलप हो जाते हैं। इन सब रीजंस के साथ साथ एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें मसल नॉट्स डेवलप होते हैं, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी मसल्स टेंस्ड हो जाती हैं, जो कि एक रिफ्लेक्स रिएक्शन है हमारी बॉडी का टू गार्ड अगेंस्ट एनी इंजरी और पेन। लेकिन प्रोलॉन्ग टेंशन की वजह से हमारी नेक में मसल नॉट्स डेवलप हो जाते हैं, जो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं धीरे धीरे हमारे स्ट्रेस के साथ, और डेवलप करते हैं हमारे टेंशन टाइप हेडेक को और माइग्रेन हेडेक्स को। तो अब जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी ये बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ इस टेक्निक को दिन में 2 बार अप्लाई कीजिए और आपके मसल नॉट्स धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। तो हमारे प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है हॉट फर्मेंटेशन। हॉट फर्मेंटेशन हम अप्लाई करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ हॉट बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, वार्म डैम्प टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हीट रब भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। हॉट फर्मेंटेशन आपके लोकलाइज्ड एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, आपके पेन को रिलीव करेगा और जो आपकी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा। टेक्निक शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। मान लीजिए कि मेरे इस तरफ मसल नॉट्स हैं, एरिया ऑफ पेन इस तरफ है, तो मैं अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर से जो एरिया ऑफ पेन है, एरिया ऑफ मसल नॉट है, उसको पैल्पेट करूंगी, जो यूजुअली हमारी ट्रेपेजियस मसल के ऊपर होता है। उसके बाद मैं अपने शोल्डर को एलिवेट करूंगी, अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से एक फर्म प्रेशर अप्लाई करूंगी मसल नॉट के ऊपर, और बहुत ही स्लो सर्कुलेटरी मूवमेंट करूंगी मसल नॉट के जो एरिया ऑफ पेन है उसी के ऊपर। फर्म प्रेशर अप्लाई करते करते, सर्कुलेटरी मूवमेंट्स करते करते मैं अपनी नेक को साइड फ्लेक्स करूंगी इस तरह, फिर एक्सटेंड, फिर रोटेट।
जो आपका एरिया ऑफ पेन है उस पर डीप प्रेशर अप्लाई करके रखिए फॉर 60 सेकेंड्स और स्लो सर्कुलेटरी मूवमेंट करते रहिए। ये टेक्निक हम 3 बार करेंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से जो एरिया ऑफ पेन है मसल नॉट उसको लोकेट कीजिए, उसको पैल्पेट कीजिए। अपने शोल्डर को एलिवेट कीजिए, अपने नेक को साइड बेंड कीजिए इस तरह, फिर एक्सटेंड कीजिए पीछे की तरफ और फिर रोटेट कीजिए। इस तरह डीप प्रेशर अप्लाई करने से जो एडिशन फॉर्मेशन है हमारे मसल नॉट्स के ऊपर वो ब्रेक होता है, वहाँ का सर्कुलेशन ब्रेक होता है और नॉट्स जो है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं। एक लास्ट टाइम फिर से इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से लोकेट कीजिए अपना मसल नॉट, शोल्डर एलिवेट कीजिए, नेक को साइड बेंड, एक्सटेंड और रोटेट। डीप प्रेशर और सर्कुलेटरी फर्म मोशन अप्लाई करते रहिए फॉर 60 सेकेंड्स। टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करेंगे। सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस आपके अफेक्टेड पार्ट का सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फिर हम करेंगे साइड फ्लेक्शन, और फिर हम करेंगे रोटेशन। वन मिनट टेक्निक अप्लाई करने के बाद और सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करने के बाद आप अपने अफेक्टेड पार्ट पर कोल्ड कंप्रेस अप्लाई कीजिए। कोल्ड पैक्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास कोल्ड पैक्स नहीं है तो आप किसी कॉटन के क्लॉथ में आइस को रैप करके लगा सकते हैं या फिर कॉटन टॉवल में आइस को रैप करके अपने अफेक्टेड पार्ट में लगा सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस अप्लाई कीजिए फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करने से हमारे मसल एरिया की जो सोरनेस है वो कम होती है। याद रखिए कि टेक्निक अप्लाई करने से पहले हम हॉट पैक्स अप्लाई करेंगे। हॉट पैक्स हमारे जो एरिया है अफेक्टेड एरिया उसके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और हम टेक्निक अप्लाई करने के बाद आइस पैक्स यूज़ करेंगे जो डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस को प्रिवेंट करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको मसल नॉट्स की प्रॉब्लम है और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।